सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है यहाँ टीम रॉकिंग चैंप एजुकेशन सिस्टम में। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो एक मैसेज कीजिए। यस, ओके, ग्रेट। सो थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फ्रेंड्स। मौसम है सुहाना, बारिश का मौसम है। लोगों को लगता है कि बस सो और नींद पूरी करो। सो फ्रेंड्स, आज हमें फिर से दिन मिला हुआ है 24 घंटे का कि हम अपने सपनों को पूरा करें, अपने ड्रीम के तरफ आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़ाएं। तो बोला जाता है कि अगर 100 लोगों के सामने अगर एक क्वेश्चन रखा जाए, एक प्रश्न को रखा जाए, तो आंसर आई थिंक सेम टू सेम आते हैं। थोड़े बहुत आंसर चेंजेस होंगे, नहीं तो सारे आंसर उसी में से रिलेटेड आएंगे जो आंसर दिया जाता है। तो अगर एक तरफ फेल इंसान को इकट्ठा किया जाए, असफल इंसानों को, और एक तरफ सफलता वाले इंसानों को, दोनों को इकट्ठा किया जाए और क्वेश्चन एक पूछा जाए, एक क्वेश्चन, तो फेलियर जितने हैं फ्रेंड्स, फेलियर जितने भी हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 50 से ज्यादा आंसर नहीं दे सकते। रीजन उसका क्या है कि उसी 50 में से सब के सब आंसर देते रहेंगे, और जितने भी फेल हैं इस पूरी दुनिया में, वो कोई ना कोई उसी 50 में से कोई एक बहाना होगा, कोई ना कोई एक एक्सक्यूज होगा जो फेल हो जाते हैं। और वही एक चीज एक्सक्यूज रहेगा हर एक इंसान के पास, कुछ मैच खाता हुआ। अगर 100 इंसान से पूछा जाए जो फेल हैं, जो असफल हैं अपनी जिंदगी में, उनसे पूछा जाए कि आप फेल क्यों हुए, असफल क्यों हुए, तो 50 आंसर लिख लीजिए एक बुक पे कि फेल होने के ये 50 कारण हैं। जैसे मैं गरीब हूँ, या मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, या फिर मेरी उम्र बहुत छोटी है, या फिर मेरे पास धन का बहुत अभाव है, या फिर मेरी आवाज सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो लिख लिया जाए एक बुक पे और पूछा जाए, तो आप देखेंगे कि ये 50 से जो 50 बहाने हैं, ये 50 बहानों में कोई ना कोई एक बहाना उनका जरूर रहेगा, कोई ना कोई एक बहाना। और ये बहाना असफलता का कारण बनता है जब इंसान असफल होता है। और सबसे खास बात एक चीज ये है कि कोई भी इंसान 99% की बात होती है कि वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं अपनी वजह से फेल हुआ हूं, कभी नहीं बोलता है। वो कोई ना कोई एक बहाना उसके अंदर ऐड कर देता है, और उसको बोलते हैं बहाना साइटिस, एक्सक्यूज जिसको बोला जाता है, बहाने करना। तो कोई भी इंसान अगर असफल होता है तो कोई ना कोई उसके पीछे एक बहाना जरूर होता है। और फ्रेंड्स, सफलता के मुकाम को छूने वाले जितने भी लोग हैं, सेम परिस्थिति उनके साथ भी थी। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास परिस्थिति खराब है तो उनके पास परिस्थिति नहीं खराब थी। कोई एक ऐसा इंसान बता दीजिए जो सफल हुआ रहेगा, क्या उसके पास उसकी परिस्थिति सही थी? नहीं थी। चाहे जिसकी बात कर लीजिए, कोई ना कोई इंसान की बात आप जिसको भी जानते हैं जो सफल है अपने लाइफ में, अगर उसकी बातें की जाए तो वो भी हमारे जैसे ही परिस्थितियों से निकला हुआ है। चाहे उसके पास पैसे का अभाव हुआ होगा, चाहे उसका परिवार सही नहीं रहा होगा, चाहे उसके माता पिता नहीं रहे होंगे, कम उम्र में हो जाते, माता पिता का भी देहांत हो जाता है बच्चों का। कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई में भी नहीं है, पढ़े भी नहीं है, तो भी सफल हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, बहाने हजार हैं फेल होने के, काम ना करने के बहाने हजार हैं, लेकिन सफल होने के लिए सिर्फ एक रीजन काफी है, एक रीजन काफी है। कोई तो एक रीजन होगा जिस रीजन की वजह से इंसान सफल होता है, कोई तो एक ऐसा डिजायर होगा उसके अंदर जिसकी वजह से वो सफल हो जाए। फ्रेंड्स, असफलता किसी न किसी बहाने के कारण ही मिलती है। कोई ना कोई बहाना तो जरूर होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब घराने से निकल हूँ, मेरे पास स्कूल का एजुकेशन का डिग्री नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, मैं बोलना नहीं जानता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। बहुत सारे बहाने हैं फ्रेंड्स, और 50 से ज्यादा बहाने नहीं है इस पूरी दुनिया में, 50 से ज्यादा बहाने नहीं है। 50 बहाने लिख लो, उसी में से कोई ना कोई एक बहाना रहेगा, कोई ना कोई एक बहाना रहेगा।
सो फ्रेंड्स, असफलता का कारण हम खुद होते हैं, कोई और नहीं होता है। बहाने तो सिर्फ एक लगा दिया गया कि मेरी बेइज्जती ना हो, मेरी बदनामी ना हो कि मैं अपनी वजह से फेल हो गया हूँ। बहाने बताते हैं लोग, सिर्फ बहाने होते हैं, और फेल होने के कारण हम खुद होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। जितने भी इंसान असफल हुए हैं, वो खुद हैं। वही बोला जाता है, सबसे खासियत बात है कि वो खुद को नहीं बोलता है, वो किसी न किसी बहाने को बोलता है। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं इस टीम रॉकेट चैम्प सेशन में, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के सिस्टम में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी बातें होती है तो रियलिटी के ऊपर बातें होती है, ना कि किताबों का नॉलेज होता है। रियल में जो लाइफ में होता है वही चीजें यहाँ पे हम बातें करते हैं, और उसी बातों को लेके अगर उसको अमल में लाया जाए तो 100% सफलता मिल जाएगी। 100% है कि हर इंसान सफल हो सकता है, हर इंसान सफल हो सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सेशन पे आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी के बाद ही आगे बढ़ेंगे। एक नगर था, एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा है, जैसे राजा रहते ही थे, जैसे अभी आज इंडिया है, ये भारत देश है, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये अगुवाई कर रहे हैं सारे देश की, अपने देश की, भारत देश की। तो ऐसे ही राजा थे, अपने राज्य की अगुवाई करते थे, और वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी, बहुत खुश थी फ्रेंड वहाँ की प्रजा, क्योंकि राजा के अंदर एक बहुत बड़ी कला थी। वो हर वीक में अपने नगर वासियों से मिलते थे, नगर वासियों से मिलते थे, जाके मिलना उनसे और उनके बारे में सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना, उनकी प्रॉब्लम को देख के उसका सॉल्यूशन देना। उनकी प्रॉब्लम को सुनते थे और वहीं पे तुरंत सॉल्यूशन दे देते थे। तो हर वीक में वो जाके अपने नगर वासियों से मिलते थे, एक जगह बैठक लगाते थे और मिलते थे। वहां पे सबसे प्रॉब्लम पूछते थे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आप बताइए। तो प्रॉब्लम जब बताते थे लोग, जब अपने प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करते थे, तो उसकी प्रॉब्लम वो बता देते थे और उसका वो सॉल्यूशन निकालते थे। ऐसे ही दिन बीतते चला गया फ्रेंड्स, ऐसे ही होता था। जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व नहीं होता था, वो बोलते थे राज्यसभा में आ जाओ, वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा कल के सभा में। इसी तरह से चल रहा था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीने हो गए, 1 साल बीत गए, ऐसे ही अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था। और एक दिन राजा जी ये चले जा रहे थे, तो उनको उनका दोस्त एक आ गया साथ में, उनका दोस्त आ गया, एक बहुत ही प्रिय मित्र आ गया, और राजा को ये करते देख उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। वो देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वो राजा बोलते हैं कि तुम एक दिन रुक जाओ, यहाँ पे कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद में जाओ। तो वो भी राजा के साथ में जाता था, जहाँ पे सभा लगती थी, सभा में रहता था, देखता था कि ये सबके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और प्रजा बहुत खुश है यहाँ की। तो राजा के अंदर एक आदत थी, एक बहुत बड़ी आदत थी। जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था, उस प्रॉब्लम को बोल देते थे कि राज्यसभा में आ जाना, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। और जब दूसरे दिन लोग वहां पे पहुंचते थे, तो सभा ही नहीं लगती थी, वो सभा लगती ही नहीं थी। तो फिर बाद में ऐसे होते गया, तो वो दोस्त भी था साथ में। तो जब ये देखा कि राजा बोल रहे कि कल सभा में आ जाना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम वहां पे देंगे, इस मुसीबत का, जो आपके सामने ये मुसीबत है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा वहां पे। तो वो दोस्त वहां पे एक दिन और रुकना चाहा कि मुझे देखना है कि कल ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देते हैं। अब वो दोस्त सुबह एकदम उठा, जल्दी से नहाया धोया, फिट होके एकदम कपड़े उपड़े पहन के राज्यसभा में पहुंच गया। और वहां देखा राज्यसभा तो लगी ही नहीं, कोई आया ही नहीं उस सभा में, कोई भी नहीं आया फ्रेंड्स उस जगह पे। और राजा जो थे वो तो अपने बिस्तर पे पड़े हुए थे, सो रहे थे। तो फिर बाद में ये दोस्त उठा वहां से और जाए गया राजा के पास, मिला, बोला मित्र मुझे एक क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मुझे खाए जा रहा है अंदर अंदर। तो बोलते बोलो ना दोस्त, क्या बात है। बोलते कल आपने जो सभा लगाई थी गांव के बीच में, वहां पे एक बुजुर्ग था, जिस बुजुर्ग ने कुछ क्वेश्चन किया था और उसका आंसर नहीं दे पाए थे, तो आप बोले थे कि राज्यसभा में आ जाना और वहां पे हम आंसर दे देंगे, वहां पे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देंगे। लेकिन वो बुजुर्ग आया क्यों नहीं, कल सभा में वो बुजुर्ग आया क्यों नहीं और सभा लगी क्यों नहीं। तो ये राजा बड़े आश्चर्य में हो गया कि यार ये तो सही बात है, हमने बोला था कि एक सभा बिठाएंगे और उस सभा में जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे। तो वो इसने तुरंत अपने मंत्री को ऑर्डर दिया, तुरंत मंत्री को आदेश दिया अपने, कि आप तुरंत एक सभा को आयोजित कीजिए और उस बुढ़े को पकड़ के लाया जाए,
उस बुजुर्ग इंसान को पकड़ के लाया जाए कि वो सभा में आया क्यों नहीं, उस सभा में क्यों नहीं आया। तो बाद में जब लगा सभा लगने के बाद राज्यसभा में राजा जी उपस्थित हुए और वो दोस्त भी उपस्थित था और उस बुजुर्ग को लाया गया। वहां पे बुजुर्ग को लाया गया तो राजा के सामने वो कुछ भी बातें बोल नहीं पा रहा था। वो बुजुर्ग जो थे वो अपने राजा के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो वो दोस्त उठा और उठने के बाद पूछता है कि आप कल जो क्वेश्चन किए थे आपका आंसर नहीं मिला था, तो आप राज्यसभा में क्यों नहीं आए। तो ये बुजुर्ग कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो अपने राजा की बहुत इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे कि मैं अगर राजा के सामने उनकी बेइज्जती करूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाए, बहुत प्रॉब्लम खड़ी होगी और राजा हमें सजा दे देंगे, क्योंकि इनके ऊपर ही तो हमारा पूरा प्रजा चल रही, पूरी हमारा परिवार चल रहा है। तो बाद में वो दोस्त बोलता है, सांत्वना देता है, उनको हिम्मत देता है कि आप डरो मत, मैं यहाँ पे हूँ, आपको जो प्रॉब्लम है वो बताइए। तो बहुत साहस जुटाने के बाद उस बुजुर्ग ने बोला कि साहब, महाराज, जब भी ये बोलते हैं कि हम कल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पे आते हैं, पूरा दिन इंतजार करते हैं और कभी सभा नहीं लगती है, कभी भी सभा नहीं लगती है। और ये आज से नहीं, बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये वहां पे जाते हैं, हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, हम इनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, राजा बहुत अच्छे हैं। ये जाते हैं वहां पे, गांव में सभा लगाते हैं, हमारी देख रेख करते हैं, हम इनकी वजह से प्रजा हमारे यहाँ पे सुख है, हमारा परिवार सुखी से है, सब कुछ है। लेकिन इनके अंदर एक कमी है कि जब भी ये जाते हैं वहां गांव में और जब सभा लगाते हैं तो जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती वो बोलते हैं कि कल सभा में आ जाना, वहां पे सॉल्व करेंगे। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो वो सभा लगती ही नहीं है, यहाँ पे कभी नहीं लगती है। और ये बातें सुन के राजा को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैं वहां पे जबान दे के आता हूँ और यहाँ पे ये काम नहीं करता हूँ। उसी दिन से राजा ने एक प्रण किया कि आज के बाद मैं किसी भी काम को कल के ऊपर नहीं डालूंगा, कल के ऊपर नहीं डालूंगा, क्योंकि ये कल कभी आता नहीं है। जो बोलूंगा उसको करूंगा, जो बोलूंगा उस चीज को करूंगा। मैं जो कल का बोल के आया कि अगर मैं कल राज्यसभा लगाऊंगा तो उस राज्यसभा को लगना ही पड़ेगा। मंत्री को तुरंत आदेश दिया गया कि अगर ऐसी बातें कुछ होती है, अगर मैं किसी काम को बोलता हूं कल के ऊपर, तो तुरंत मुझे उस चीज के ऊपर हस्तक्षेप करना चाहिए, तुरंत हस्तक्षेप करना कि नहीं कल नहीं, आज ही करो। अगर कल करना है तो उसके लिए कल की तैयारी होनी चाहिए पूरी। सो फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में भी ऐसी होता है, जब हम किसी काम को टालते हैं, किसी काम को जब हम टालते हैं तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही होता है। काम तो हमने टाल दिया, कल के ऊपर टाल दिया, लेकिन वो कल आता ही नहीं है। हम किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं, हम किसी के साथ प्रतिबद्धता करते हैं, हम किसी से वादा करते हैं, किसी के साथ हम जब गठबंधन करते हैं कि हम ये काम करेंगे, अगर उस काम को करना है तो हम वादा करें, अगर नहीं करना है तो वादा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जुबान जो बोलते हैं ना कि एक बार आदमी देखेगा, दो बार देखेगा, तीन बार देखेगा, चौथी बार वो इंसान से नाता तोड़ देगा, क्योंकि ये इंसान होता ही ऐसा है, ये है ही ऐसा, ये इसी तरह है। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ फ्रेंड्स। सो सफल असफल सब डिपेंड करता है अपने ऊपर। अगर इंसान चाह ले तो सफल हो जाए, अगर चाह ले तो असफल हो जाए। तो बहाने बंद, अगर बहाने हैं तो इंसान कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। सो हम आप अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का सेशन भी है इसी तरह से कुछ। डिजायर टू सक्सेस। जब तक आग नहीं लगी है सीने में तब तक कोई मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक आग नहीं लगी है सीने में तब तक कोई मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, कोई भी मुकाम, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सफलता जब तक हमारे सीने में आग न लगे तब तक उसको पाया नहीं जा सकता, कभी नहीं। क्योंकि यही डिजायर हमें पुश करती है आगे बढ़ने के लिए। अगर सफल होना है लाइफ में, वाकई सफलता चाहते हैं, तो उस डिजायर को पैदा करो अपने अंदर, उस आग को पैदा करो अपने अंदर, पाने की चाहत को पैदा करो,
तब जाके सफलता मिलती है। और उस चीज को पाने के लिए एक कमिटमेंट करो, एक कमिटमेंट करो कि मैं जब तक उस चीज को हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं तब तक पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए। और जब तक ये डिजायर नहीं होगा फ्रेंड्स, तब तक सफलता नहीं मिलने वाली है। डिजायर होना बहुत जरूरी है। एक सफल इंसान के पीछे कुछ ना कुछ होता है। तो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग है फिल्मी, लेकिन ये काम बहुत करता है। ये डायलॉग सभी मारते हैं, लेकिन इस डायलॉग पे रुकते नहीं। ये डायलॉग सभी जानते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। डायलॉग तो सभी मारते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस डायलॉग पे रुकना बहुत बड़ी बात है। 95% लोग, 99% लोग अपने लाइफ में बहाने बनाते हैं। 99%। 1% इंसान होता है जो बहाने, वो बोलते हैं ना कि हमारे पास, जैसे शुरू शुरू में हमने बात किया कि बहाने तो हजार हैं ना करने के। बहुत बहाने फ्रेंड्स उस काम को ना करने के। मेरे पास आज टाइम नहीं मिला, मैं नहीं जा पाया आज। प्लान दिखाने के लिए बोलो तो बोलो वक्त नहीं रहता, टाइम नहीं है। ये बहाने हैं फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए कि हाँ मैंने कमिटमेंट किया कि मुझे आज आज नहीं, इस महीने में मैं इस लेवल को क्वालिफाई करूंगा, तो कुछ ना कुछ बहाने आ जाते हैं कि मैं इसकी वजह से ये कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाया। उसकी वजह नहीं होती फ्रेंड्स, वो बहाने हैं। ना पूरा करने के वो बहाने हैं, और कुछ भी नहीं है। अगर इंसान कमिटमेंट कर ले, अगर उस कमिटमेंट पे रुका रहे, तो 100% वो कमिटमेंट पूरा होता है। होता है तो होता है। तो कमिटमेंट अगर करते हैं तो खुद से करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। कमिटमेंट, इंस्पायर एंड टीम वर्क। आज का सेशन हमारा है कि कमिटमेंट भी का प्रतिबद्धता क्या होती है, कमिटमेंट कैसे होता है। कमिटमेंट से फ्रेंड्स हमें इंस्पायर होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कमिटमेंट से। अगर हमने प्रतिबद्धता कर ली तो हमारे अंदर मोटिवेट हो जाए। और अगर एक टीम वर्क करना है तो टीम वर्क के अंदर एक कमिटमेंट होना जरूरी है, एक कमिटमेंट होना जरूरी है। अगर टीम में कमिटमेंट नहीं है तो टीम आगे नहीं बढ़ सकती। जिंदगी में कभी भी टीम मेंबर्स सफल नहीं हो सकते फ्रेंड्स, चाहे जितने भी लोग हों, कभी सफल नहीं हो सकते। टीम में कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट का मतलब हो गया कि अगर हमें बढ़ना है तो टीम को साथ में लेके बढ़ना है। और अगर ये कमिटमेंट, ये प्रतिबद्धता नहीं है, तो टीम में कोई भी एक मेंबर सफलता हासिल नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीम में कमिटमेंट होना, कि हमें ये करना है तो करना है, मिल के करना है, एक साथ में करना है। और जब टीम को बढ़ाने की कोशिश होती है तो टीम का हर एक मेंबर बढ़ता है, हर एक मेंबर आगे बढ़ता है, उसके अंदर जितने लोग होते हैं। और टीम में अगर एक ने अचीवमेंट कर ली तो सारे टीम का अचीवमेंट होता है, सभी टीम का अचीवमेंट होता है। जितनी भी टीम में लोग हैं मेंबर्स, सबका अचीवमेंट होता है फ्रेंड्स। सिर्फ एक की तरक्की से सारी की तरक्की लगी रहती है उसके पीछे। सब लोग तरक्की के मूड पे आ जाते हैं, लेकिन पहले उस एक इंसान को तो चुनो जिसको सफल करना चाहते हैं टीम में, जिसको सफल करना चाहते हैं। क्योंकि सब अपना अपना लेके भागेंगे तो कभी नहीं होगा। टीम वर्क ऐसे नहीं होता है। टीम वर्क में किसी एक के पीछे लगना पड़ता है, किसी एक को लग के उसको सफलता तक पहुंचाओ और वही सफलता सबको पहुंचा देगी, हर एक इंसान को। सो कमिटमेंट, इंस्पायर एंड टीम वर्क। आज का सेशन है कि जब तक टीम वर्क में कमिटमेंट नहीं होगा, जब तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा। कमिटमेंट इज द कमिटमेंट। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया कि ये बार मैं सिल्वर क्वालिफाई करूंगा, तो होना चाहिए, तब कोई बहाने नहीं आने चाहिए। अगर मैं डायरेक्टर करूंगा तो करूंगा, कोई भी बहाने नहीं आने चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढोगे, 100% कोई ना कोई बहाना ढूंढोगे। और वो बहाने आगे नहीं जाने देंगे, हमेशा पीछे की तरफ ढकेलेंगे, हर समय पीछे की तरफ ढकेलेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहाना ना करना। अगर जो बहाना कर रहा है तो आज के बाद बहाने बंद। करना है तो करना है, फोकस। फ्रेंड्स, अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो कभी लोग बीमार बहाना नहीं करेंगे, उस बच्चे को जरूर हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कितना बड़ा भी काम क्यों न प्रलय होता रहे, लेकिन करेंगे जरूर, उस बच्चे को जरूर हॉस्पिटल लेके जाएंगे कि नहीं मेरा बच्चा बीमार है। क्यों है? क्योंकि रीजन ये है कि उसके पीछे बहाना नहीं लग सकता है। नहीं लग सकता है कि गाड़ी नहीं मिल रही है, नहीं लग सकता है कि ट्रैफिक है वहां पे,
उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखता है कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। तो वो बच्चे के पीछे कोई बहाना नहीं होता है। लेकिन जब हम काम करने निकलते हैं, जब प्लान करने निकलते हैं, तो पता चलता है कि बारिश के मौसम में बारिश होता है, ठंडी के मौसम में ठंडी लगती है, गर्मी के मौसम में गर्मी होता है। ये हमारा दिमाग अजीब काम करता है। बरसात में दिखाएगा कि बारिश बहुत हो रही है, तो प्लान दिखाने मत जा वहां पे, क्योंकि वो रहेगा ही नहीं, या बारिश में हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। और गर्मी के मौसम में सर गर्मी बहुत थी, बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था, इतना तेज गर्मी थी कि बाहर से आग निकल रहा था। आग आपने अपने शरीर के अंदर पैदा ही नहीं किया, नहीं तो वो गर्मी की आग बर्फ में चली जाती, बर्फ में पिघल जाती। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, कि बहाने बनाओगे या सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे। बहाने बनाना बंद, सफलता की देखो कि सफल कैसे होंगे। बरसात को तो आना टाइम है, उसका तो आएगा है। गर्मी होना तो उसका काम है, ठंडी होना उसका काम है। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम बरसात को बंद कर सके, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि बरसात के लिए हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सके। ठंडी को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन 2 कपड़े और पहन सकते हैं ठंडी को कंट्रोल करने के लिए। गर्मी को कम नहीं कर सकते, लेकिन पंखा लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, पेड़ के नीचे रुक सकते हैं, उस गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन गर्मी को बंद नहीं कर सकते, ठंडी को कम नहीं कर सकते हम, ठंडी को बंद नहीं कर सकते। ये नेचर है, नेचर तो अपना काम करेगी, नेचर अपना काम करेगी फ्रेंड्स, वो कभी नहीं रुकने वाली है। एक माली है, अगर वो अपने फूल को, पूरे बगीचे को 1000 लीटर भी पानी डाल दे, तो भी उसमें फूल नहीं निकलेंगे, तो भी फूल नहीं निकलेंगे, जब तक नेचर नहीं चाहेगी। नेचर अपना काम बराबर करती है। ठीक इसी तरह सफलता में अगर इंसान अपने कर्मों को ठीक तरह से करते चले जाए, तो उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा उसके कर्मों का फल। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी मेहनत जाया जाए, कभी नहीं। मेहनत कर रहे हो तो फल जरूर मिलेगा, अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो फल नहीं मिलने वाला है, ये कंफर्म है। एक किसान खेत बीज में बोए, बीज जो है खेत में बोए ही नहीं, तो क्या काटेगा उस खेत से? वो कुछ नहीं काटने वाला है, क्योंकि बीज तो बोया ही नहीं, उसने पहला काम तो शुरुआत ही नहीं किया, उसने कभी बीज का दाना डाला ही नहीं खेत में। खेत में जब दाना नहीं डाला तो उसका काटने का कोई हक नहीं होता है, उसका हक नहीं बनता है जाके खेत में काटे के, नहीं मिलेगा कुछ भी। पहले उसको खेती करने के लिए बीज बोना ही पड़ेगा, बीज बोएगा, फिर 4 महीने इंतजार करेगा, उसकी सेवा करेगा, पानी देगा, टाइम पे खाद देगा, रखवाली करेगा, निराई गुड़ाई करेगा, तब एक समय आएगा कि नेचर 4 महीने का काम करेगी और उसके बाद उसको अनाज मिलेगा वहां से काटने के लिए। जब एक किसान को 4 महीने इंतजार करने पड़ते हैं इन अनाज को काटने के लिए, तो यहाँ पे तो काम करना ही पड़ेगा। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक पैसे नहीं आने वाले, तब तक सफलता नहीं हासिल होने वाली। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। क्या आप जो कहते हैं वही करते हैं? कथनी और करनी, कहना और करना। लोग बोलते हैं कि कहने और करने में डिफरेंस है, कहने और करने में बहुत बड़ा इसके बीच डिफरेंस है। यस, ऑफ कोर्स डिफरेंस है। कहना आसान है, करना आसान नहीं है। कहना आसान है, करना आसान नहीं है फ्रेंड्स, नहीं आसान है। सुबह रोज 5 बजे उठ के सेशन 6 बजे तैयार करना आसान नहीं है, लेकिन जब मैंने किया है, कहा है, तो उस कहे हुए जबान पे रुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है उस पे, कि डेली सेशन चालू करना, एवरीडे सेशन करना, मतलब हमने कहा तो उसको कर रहा हूँ। तो कथनी और करनी दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर कथनी में और करनी में अंतर है तो इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है तो कभी भी सफल नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, कथनी को करनी में बदलने के लिए, कथनी को करनी में बदलने के लिए मानसिक साहस की जरूरत होती है, बहाने नहीं। आज बारिश बहुत हो रही थी, मेरा भी दिल बोला कि यार सो जाऊं, लेकिन नहीं, सेशन बंद हो जाएगा, सेशन तो चालू करना ही पड़ेगा। बारिश हो या कुछ भी हो, सेशन तो करना पड़ेगा। मैं बीमार रहूं या ना रहूं, सेशन तो करना पड़ेगा। मेरे परिवार में कुछ भी हो जाए, लेकिन सेशन तो करना पड़ेगा, सेशन तो करना पड़ेगा। नहीं तो लोग मेरे बारे में भी यही सोचेंगे, ये इंसान जो बोलता है वो करता नहीं है, ये इंसान जो बोलता है वो करता नहीं है। तो अगर मैं बोल रहा हूं तो उसको मुझे करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा।
सो फ्रेंड्स, कथनी को करनी में बदलने के लिए मानसिक साहस की जरूरत होती है। स्वयं की नजर में सही बनने के लिए कथनी और करनी में समानता रखनी ही पड़ेगी, समानता रखनी पड़ेगी, नहीं तो फ्रेंड्स कभी सफलता नहीं मिल सकती। व्यक्ति दूसरों को धोखा दे सकता है, खुद खुद अपनी आत्मा को नहीं। अगर एक इंसान मुझे बोलता है कि सर कल प्लान करने वाला था लेकिन नहीं जा पाया मैं, अब क्या रीजन है मुझे नहीं पता। अब वो जो रीजन बताएगा उस रीजन को मैं तो मान सकता हूं, मैं मान जाऊंगा। वो मेरे साथ झूठ बोल सकता है लेकिन खुद के साथ वो झूठ नहीं बोल सकता, कभी भी नहीं। और जो इंसान खुद से झूठ बोलता है, दूसरों से झूठ बोलता है या किसी और के अपने परिवार में झूठ बोलता है, वो झूठ तो बोल रहा है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता है। खुद से कभी भी कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता फ्रेंड्स। वो क्यों नहीं गया वो उसको पता है, क्यों नहीं गया वो उसको पता है, क्यों प्लान नहीं किया वो उसको पता है, वो उसको खुद पता है। अब दूसरे को क्या बोलेगा ये पता नहीं। सो फ्रेंड्स, अपनी कथनी और करनी पे बहुत नजर रखना पड़ेगा। जो कहते हो उसको करो। अगर आपने कमिटमेंट किया कि मुझे सर इस बार सिल्वर क्वालिफाई करना है या क्राउन बनना है या DUCD जाना है, तो करना है, वरना आगे का रिजल्ट आपको खुद पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। कमिटमेंट इज कमिटमेंट जो होता है, कमिटमेंट इज द कनेक्शन बिटवीन आवर वैल्यूज एंड आवर एक्शन, आवर वैल्यूज एंड एक्शंस। अगर हमारे कमिटमेंट में वैल्यूज और एक्शन ऐड करने हैं तो जो बोलते हो उसको करो, जो बोलते हो उसको करो, नहीं तो वैल्यू हमारी 0 होती चली जाएगी और जो एक्शन है वो 0 हो जाएगा। अगर किसी चीज को बोलते हो तो उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। अगर एक्शन लेते हो तो वैल्यू बढ़ जाएगा, 100% वैल्यू बढ़ जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, वैल्यूज और एक्शन, ये दोनों चीजें एक साथ में काम करती हैं। अगर वैल्यू कम है तो आवर एक्शन भी कम रहेंगे, क्योंकि वैल्यू को बढ़ाना है तो एक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। दोनों चीजें यहाँ पे एक साथ में चलती है। यदि बिना कमिटमेंट के आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने की सोच रहे हो तो बता दूं कि यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, जिसका फायदा नहीं है। इसलिए उठो और एक लक्ष्य बनाकर खुद के साथ एक कमिटमेंट करो कि कुछ भी हो जाए, अब करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अपनी नसीब अंदाजने आए हो तो आपकी सोच गलत है, आपकी सोच गलत है। अगर सोच रहे हो कि मैं एक रात में यहाँ पे करोड़पति बन जाऊंगा तो आपकी सोच गलत है। अगर सोच रहे हो कि मैं एक महीने में, आज मैंने ज्वाइनिंग किया, अगले महीने मुझे 10 लाख रुपए आ जाएंगे, तो आपकी सोच गलत है, गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन में करोड़पति जरूर बन जाओगे लेकिन उसके पीछे 30 साल का टाइम लगेगा, 30 ईयर्स देने पड़ेंगे, 30 साल का एक्सपीरियंस लगता है फ्रेंड्स, तब जाके करोड़पति इंसान बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कमिटमेंट के बगैर अगर कोई अचीवमेंट करना चाहते हो, किसी लक्ष्य के ऊपर जाना चाहते हो, एक स्टूडेंट भी है फ्रेंड्स, 10वीं की क्लास पास करने के लिए 10 साल का कमिटमेंट लगता है, 10 साल का कमिटमेंट लगता है। बोर्ड एग्जाम 10वीं का होता है, उसको 9 साल पढ़ाई लगता है 10वीं तक पहुंचने के लिए, और 10वीं का एग्जाम क्रैक करने के लिए उसको 1 साल 365 दिन पढ़ाई करने पड़ते हैं। वो कमिटमेंट के साथ में अगर पढ़ाई करता है तो 10वीं का एग्जाम पास करता है, नहीं तो पता चला 10वीं में भी फेल हो जाता है। फ्रेंड्स, कमिटमेंट इज द कमिटमेंट। बिना कमिटमेंट, बिना प्रतिबद्धता के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। और अगर तीर चला रहे हो अंधेरे में तो फिर चलाते रहो, पास हो गए तो हो गए, नहीं फेल हो गए तो फेल हो गए, तब ऐसे होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे ही काम करेगी, सफल हो गए तो हो गए, नहीं सफल हुए तो कोई बात नहीं। तो ये बहाने चलते रहेंगे पूरी जिंदगी। कमिटमेंट्स रिक्वायर्स इनसाइड एंड सेल्फ अवेयरनेस। अपने अंदर से कमिटमेंट निकलना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है। अगर अंदर से कमिटमेंट बन गया तो कोई भी दुनिया का इंसान आपको नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इस पूरी पृथ्वी पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको रोक सके, कोई नहीं रोक सकता है। अगर अंदर से कमिटमेंट आ गया कि मुझे यहाँ पे सफलता चाहिए तो चाहिए, सफल होना है तो होना है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। अंदर से उस चीज को पैदा करो, किसी और के भरोसे नहीं रहना, खुद के भरोसे रहना, सेल्फ अवेयरनेस करना फ्रेंड्स। यहाँ पे कमिटमेंट इज पर्पस।
अपने काम और लक्ष्य के प्रति जुनून और दीवानगी होनी चाहिए। लैला मजनू दीवाने थे एक दूसरे के, हीर रांझा दीवाने थे एक दूसरे के। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टोरी याद आती है मुझे, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, इसमें एक चीज बहुत सीखने को मिलेगी। एक बार एक मुसलमान वो चद्दर जो होता है, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, माफ करना, मुझे उसका नाम नहीं याद है, उस चद्दर को बिछा के नमाज पढ़ रहे थे, और वहां से एक लड़की भागती हुई चली गई, भागती हुई गई और वो चद्दर पे पैर रख के चली गई। और ये जो नमाजी था, जो नमाज पढ़ रहे थे, वो बोलते हैं कि कमबख्त लड़की, क्या तू देख नहीं रही कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और तू उसी के ऊपर पैर रख के चली गई। वो जाते समय तो कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो अपने प्रेमिका के प्यार में पागल थी, दीवानी थी अपने प्रेमिका के पागल दीवाने उसमें प्रेम में। जब वो वहां पे पहुंची, अपने प्रेमी से मिली, उसके दिल को सुकून मिला, फिर वहां से रिटर्न आई। और ये नमाज पढ़ने वाला इंसान उसका इंतजार कर रहा था कि वो आएगी तो हम उसको बहुत कुछ सुनाएंगे। क्यों ऐसा किया उसने? जब वो लड़की वापस आई और जब इन्होंने खरी खोटी उसको सुनाना शुरू किया कि क्या तुझे पता नहीं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं भगवान को देख से याद कर रहा था और तू इसी चद्दर पे पैर रख के मेरे आगे से चली गई, तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? तो वो लड़की सब कुछ सुनने के बाद बोलती है, माफ करना, मैंने गलती तो बहुत बड़ी की है, माफ कर देना मुझे, मैंने गलती बहुत बड़ी की है कि आप नमाज पढ़ रहे थे और मैं आपके चद्दर आपके सामने से गुजर गई। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे उसका जवाब देंगे? तो बोलते, पूछ, क्या पूछना है? बोलती, मैं तो पागल हो गई थी अपने प्रेमी के पीछे, मैं दीवानी हो गई थी अपने दीवाने के पीछे, तो आपको कैसे पता चल गया कि मैं ही इस चद्दर पर से गुजरी? आप तो अपने भगवान के प्रति थे, आप अपने अल्लाह को याद कर रहे थे, नमाज में थे, आपको कैसे पता चला कि मैं ही यहां से क्रॉस की? फ्रेंड्स, दीवानगी ऐसी होनी चाहिए कि पता ही न चले कि हमने पैर कहाँ रखे हैं। तो अपने पर्पस, अपने कमिटमेंट, अपने लक्ष्य के प्रति इतनी दीवानगी हो जानी चाहिए कि कहाँ बारिश हो रही है पता नहीं है, कहाँ रात हो रहा है पता नहीं है, कितने बज रहे हैं पता नहीं है, क्या गर्मी है क्या ठंडी है कुछ पता नहीं, सफल होना है तो होना है, इस लक्ष्य को पाना है तो पाना है। जब इस तरह की दीवानगी अपने अंदर आ जाएगी तो वो लक्ष्य जरूर हासिल होगा, जरूर हासिल होगा। सो फ्रेंड्स, उस नमाज पढ़ने वाले इंसान में और उस लड़की में डिफरेंस एक चीज का था। नमाज तो वो इंसान जरूर पढ़ रहा था, लेकिन उसकी जो निगाहें थी, जो उसकी दीवानगी थी, वो भगवान के प्रति नहीं थी। इसकी वजह से वो लड़की को जाते हुए देखा उसने, क्योंकि नमाज पे उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान था उस लड़की के ऊपर। और वो लड़की इतनी दीवानी हो गई थी अपने दीवाने के पीछे कि उसको कोई दिखाई नहीं दिया, उसको न चद्दर दिखा, ना तो वो नमाज पढ़ने वाला दिखा, उसको तो सिर्फ उसका प्रेमी नजर आ रहा था कि उस जगह पे मैं पहुंचूंगी तो मेरा प्रेमी मुझे मिल जाएगा। और जब इसी तरह अपने लक्ष्य और हमारे बीच की दूरी इस तरह हो जाती है, तो लक्ष्य के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स आए नजर नहीं आते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य नजर आता है कि मुझे उस जगह पे पहुंचना है। बीच में जो भी आ रहा है मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो मालूम, मुझे तो सिर्फ उस लक्ष्य से प्यार है, मुझे तो वहां पे पहुंचना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह की दीवानगी हमारे लक्ष्य, हमारे गोल के और के बीच में होना है, हमारे और गोल के बीच में होना चाहिए। गोल दिखना चाहिए, बीच में क्या है हमें पता नहीं है। लक्ष्य दिखना चाहिए, बीच में क्या है हमें दिखना नहीं चाहिए, कभी दिखना नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह की दीवानगी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यदि यह कमिटमेंट टूटता है, हमने कमिटमेंट ले लिया कि मुझे मर्सिडीज खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे अपने परिवार को अच्छी लाइफ स्टाइल देना है, मुझे मेरे बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डालना है, मेरी बीवी को मुझे अच्छा सा हर चीज वो देना है जो उसकी ख्वाहिश पूरी हो, सारी ख्वाहिशों को पूरी करनी है। मैंने कमिटमेंट कर लिया, मैंने कमिटमेंट कर लिया। अब कमिटमेंट अगर मेरा टूटता है, अब अगर ये कमिटमेंट मेरा टूटता है, तो तोड़ने वाला भी मैं ही हूं, तोड़ने वाला भी मैं ही हूं यहाँ पे, और टूटने वाले जो टूटना है वो भी मैं ही हूँ। अपने आप से किया गया वादा तोड़ने से बुरा आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यदि यह कमिटमेंट टूटता है तो तोड़ने वाले भी आप हैं और टूटने वाले भी आप ही हैं। आप अपने आप से किया गया वादा तोड़ने से बुरा आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, अगर मैंने वादा किया कि मेरे बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देना है, मैंने वादा किया कि अपने माँ बाप को मैं अच्छी लाइफ स्टाइल दूंगा, उनको सारे तीर्थ यात्रा करवाऊंगा,
अगर मैं ये वादा पूरा नहीं करता हूं तो मैंने अपना वादा तोड़ा है, मैंने अपना वादा तोड़ा है, मैंने अपना कमिटमेंट ब्रेक किया है। तो कमिटमेंट अगर ब्रेक करने की आदत पड़ गई तो माँ बाप की नजरों में भी हम वही हो जाएंगे जो दुनिया की नजरों में, बच्चों की नजरों में हम यही हो जाएंगे कि ये तो बोलते ही है, केवल करते नहीं है। वाइफ की नजरों में हम यही हो जाएंगे, पत्नी की नजरों में यही हो जाएंगे, अरे बस इनका कहना है, ये करते नहीं है, कुछ भी खाली बोलते हैं। फ्रेंड्स, बोलने वाला मत बनो, करने वाला बनो, करने वाला बनो। बल्कि बोलो बाद में, करके पहले दिखा दो, करके पहले दिखा दो। जब करके दिखाओगे तो सामने वाला इंसान भी बोलेगा नहीं यार, इसको बोल के मतलब नहीं, ये तो खुद ही कर देता है, इसको बोलने की क्या जरूरत है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपना कमिटमेंट पूरा करता है। फ्रेंड्स, अगर परिवार की नजरों में उठना है, अपने आप की नजरों में उठना है, इस दुनिया की नजरों में उठना है, तो कमिटमेंट कभी ब्रेक मत होने देना, कभी नहीं। जो बोलते हो उस चीज को करो, जो बोलते हो उस चीज को पूरा करो, वरना बच्चों की नजरों में तो गिरोगे, खुद के नजरों में गिरोगे, परिवार के नजरों में गिरोगे, पत्नी के नजरों में गिर जाओगे, माँ बाप के नजरों में गिर जाओगे। और जब सबके नजरों में गिर गए तो उससे बड़ी, उससे बुरी कोई चीज नहीं हो सकती इस दुनिया में, कोई चीज नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कमिटमेंट को पूरा करना। कमिटमेंट इज सरेंडर। कंपनी के प्रति सरेंडर कर दो अपने आप को, काम के प्रति सरेंडर कर दो अपने आप को, मेंटोर के प्रति सफर समर्पित कर दो अपने आप को। फ्रेंड्स, जब तक ये सरेंडर शब्द अंदर तक नहीं जाता है तब तक नहीं। एक गुरु और चेले में जो संबंध होता है वो सरेंडर का होता है। चेला अपने आप को गुरु के हवाले कर देता है, आपको जो करना है कर लो, लेकिन मुझे सही होना है। जब एक मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, तो पत्थर टूटने का डर नहीं होता, उसमें दर्द नहीं होता है। वो तो ये सोचता है कि ये मूर्तिकार, ये जो मूर्ति बना रहा है मेरे जीवन को सही कर देगा। आज मैं मार सहन कर रहा हूं लेकिन कल मेरी पूजा होगी। आज मैं मार सहन कर रहा हूं लेकिन कल मुझे जब मंदिर में रखा जाएगा तो मेरी पूजा होगी। उस तरह से सरेंडर होना है। अगर आपको वेस्टीज में सफल होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो खुद को सरेंडर कर दो, खुद को सरेंडर कर दो। जो सिस्टम बोलता है उस सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम बोलता है प्लान करना है तो करना है, सिस्टम बोलता है प्रोडक्ट खरीदना है तो खरीदना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सिस्टम बोलता है दिन भर कि आपको लोगों से बातें करनी है तो करनी है, अपलाइन से बातें करनी है तो करनी है, डाउनलाइन से बातें करनी है तो करनी है। सिस्टम बोलता है सरेंडर करो खुद को, 100% सरेंडर। सो फ्रेंड्स, अब जब मैंने खुद से सफल होने का कमिटमेंट कर ही दिया है, तो चाहे मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा मन और मेरे आसपास के लोग कुछ भी कहे, लेकिन अब मैं किसी की भी कुछ भी नहीं सुनूंगा, बल्कि अपने शरीर की हर एक कोशिका को सफलता की ओर ले जाने के लिए आज्ञा दूंगा, आज्ञा खुद दूंगा, खुद से करूंगा। एक एक सेल्स जो हमारे शरीर में है, तकरीबन 60 लाख करोड़ सेल्स है, 60 करोड़ सेल्स है हमारे शरीर में, 60 करोड़ से ज्यादा सेल्स है। उस एक एक सेल्स की कसम खाता हूं मैं कि जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक पीछे नहीं हटूंगा, तब तक पीछे नहीं हटूंगा। मेरा मन, मेरा शरीर कुछ भी बोले, जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं इसका पीछा, तब तक नहीं छोड़ूंगा। फ्रेंड्स, ये कमिटमेंट होना चाहिए, ये कमिटमेंट होना चाहिए। और कौन सा इंसान ऐसा है जो एक बार में सफल हुआ है? कोई बताओ मुझे कि कोई एक इंसान है। कई कई लोग तो बहुत बार फेल हुए हैं, गिनती नहीं है इतनी बार फेल हुए, लेकिन फिर भी महानतम हासिल किए, महानतम हासिल किए हैं। फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना कि अपने आप को पीछे मत हटने देना, आगे बढ़ना। आई एम ए ब्रांड। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज है। ब्रांड बनाने में कीमत लगती है, टाइम लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, ताकत लगती है, सब कुछ गंवाना पड़ता है ब्रांड बनाने में। और जब एक बार इंसान ब्रांड बन जाता है तो कमिटमेंट इज सेल्फ ब्रांडिंग। फ्रेंड्स, ये गुरुकुल की अगर सही हकीकत चीज मैं बताऊं तो ये गुरुकुल ब्रांड बना रहा है आपको, लेकिन वो आप बनना चाहते हो क्या? आप बनना चाहते हो क्या ब्रांड? अगर ब्रांड बन गए तो आप अपनी जिंदगी खुद से जियोगे, लेकिन उसके लिए खुद को लड़ना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ेगा। गुरुकुल आपको रास्ता दिखा सकता है कि इस काम को करो, इस काम से सफलता मिलेगी। उस रास्ते पे चलना ना चलना वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके ऊपर डिपेंड है।
मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता फ्रेंड्स कि मैं आपको लेके चलूं। मैं तो बता रहा हूं कि आप इस चीज को करो। अगर मैं भी उस चीज को सफल होने के लिए फॉलो ना करूं तो मैं भी सफल नहीं होऊंगा। ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ही लागू हो रहा है, मेरे ऊपर भी लागू हो रहा है। अगर मुझे खुद का ब्रांड बनना है, मुझे लोग याद करे, मुझे मेरा परिवार याद करे, पूरी दुनिया मुझे याद करो, तो मुझे वैसा काम करना पड़ेगा, वैसे ब्रांडिंग करनी पड़ेगी अपनी। जब मैं वैसा ब्रांड करूंगा तो वैसे ब्रांड बनूंगा। आज जितने लोगों को दुनिया याद कर रही है, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है उसके पीछे, अपने आप को जलाया है। सूरज को अगर लोग देखते हैं, पूजा करते हैं, तो सूरज अपने आप को जलाता है, जलाता है। एक सोने, बोलते हैं ना सोना बहुत अच्छा होता है, बहुत महंगा है। सोना जलता है आग में, तपता है, तब जाके चमकता है। तो अगर एक इंसान को चमकना है तो पहले जलना पड़ेगा, पहले जलना पड़ेगा। एक ब्रांड बनना है तो इस ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। जब वैल्यू बढ़ेगी तब ब्रांड बनेगा। सो फ्रेंड्स, खुद की ब्रांडिंग करो, खुद की ब्रांडिंग। जब खुद ब्रांड बन जाओगे, दूसरे के ब्रांड के भरोसे नहीं। वो बोलते हैं ना, कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, एक पति है और एक पत्नी है। पति एक सक्सेस बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है, लेकिन उस पति को, उस इंसान को उस पत्नी की वजह से जाना जाता है, उस पत्नी की वजह से जाना जाता है। अब एक सफल इंसान को उसकी पत्नी की वजह से जाना जा रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी भी सफल है, उसकी पत्नी भी सफल है, और पत्नी से ज्यादा पति सफल है। लेकिन पति का नाम नहीं हो रहा है, क्योंकि पति को कोई जानता ही नहीं है, वो सेलिब्रिटी नहीं है। कल मैं न्यूज देख रहा था, उस न्यूज में पढ़ा, मैंने देखा वहां पे, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। एक सफल इंसान जो पूरी दुनिया में और उस कंट्री में, उस कंट्री में वो 198 नंबर पे आता है धनी के नाम में। धनी में, आप दौलतमंद लोगों में 198 नंबर पे है। लेकिन उसकी जो सफलता है वो उसकी पत्नी की वजह से उसको मालूम पड़ता है। अगर उस इंसान को जानना है तो उसकी पत्नी को जानना पड़ता है। जब वो, और 16, सबसे खास बात है, 16 साल की एज में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं है, लेकिन 198 लोगों में नाम आता है फ्रेंड्स उस देश में। तो बहुत बड़ी ब्रांडिंग है फ्रेंड्स। खुद की ब्रांड करो, खुद का ब्रांड करो, किसी और के नाम के पीछे मत अपना नाम लगाओ, कभी नहीं। खुद का नाम करो। अगर आज दूसरे का नाम लेके सहारा से जियोगे तो आगे भी वही होगा, दूसरे का ही नाम लोगे। खुद का नाम करो फ्रेंड्स, खुद का। और जब खुद का नाम होता है तो ब्रांड बनता है। दूसरे के ब्रांड के पीछे मत भागो, खुद का ब्रांड बनाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ ब्रांडिंग करना फ्रेंड्स। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। हम यहीं पे इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, और दूसरा नया सेशन कल के दिन आएगा। सो कल हम एक नया सेशन की तरफ आएंगे और नया सेशन स्टार्ट करेंगे कुछ न कुछ।